So this is our lecture number 3 on the topic, that is chapter number 16, semiconductor devices of 12th science of Maharashtra board. In last lecture we have completed PN junction diode as a half wave rectifier, और उस हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन ने देखा था कि एक ही डायोड का अपन यूज किए थे और उस सिंगल डायोड के यूज से अपन ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किया था. ठीक है. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग फुल वेव रेक्टिफायर. अपन को रेक्टिफायर के दो टाइप्स पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर अपन ने कल देखा, आज अपन देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर. द सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज लाइक दिस. ठीक है. अपने को रेक्टिफिकेशन करना है, माने अपने को इनपुट लगेगा एसी. ठीक है. एसी इनपुट का सोर्स ये मैं कंसीडर कर रहा हूं. दिस इज एसी सोर्स which is of 230 volt. ठीक है. It is connected to a transformer. ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी P1 P2 बोलता मैं उसको. इधर रहेगी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी. अपने को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करना है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स मैंने यहाँ पर कम बताए सेकेंडरी के, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ज़्यादा बताए हैं. ठीक है. ये सेकेंडरी टर्मिनल्स को मैं नाम देता ए बी. अब जो ट्रांसफॉर्मर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ उसका पर्पस क्या है? वो ट्रांसफॉर्मर इस एसी सोर्स को अपने रेक्टिफायर से अलग कर रहा है. ठीक है, पहला पॉइंट. और दूसरा, ये ट्रांसफॉर्मर अपने को जितना वोल्टेज चाहिए उतना दे रहा है, मीन्स इट इज रिड्यूसिंग द वोल्टेज. ठीक है. ये जो ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन ये कौन से टाइप का है? ये सेंटर टैप है. इसका ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल का बीच का पॉइंट यानी कि सेंट्रल पॉइंट बाहर निकाले हुआ रहता, इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. उसको मैं नाम दिया सी. नाउ लुक, टू बोथ द सेकेंडरीज मीन्स ए एंड बी कनेक्ट पी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड के पी दोनों सेकेंडरी टर्मिनल्स को कनेक्ट करने हैं अपने को, यानी कि पॉइंट ए को और पॉइंट बी को अपने को पीएन जंक्शन के पी कनेक्ट करने के. इसको मैं बोलता डायोड D1, इसको बोलता मैं डायोड D2. एन ऑफ बोथ द डायोड्स आर कंबाइंड, यानी दोनों पीएन जंक्शन डायोड के एन टर्मिनल्स अपने को एक साथ जोड़ लेने के हैं. एंड द कॉमन टर्मिनल इज कनेक्टेड वाया लोड रेजिस्टेंस टू द सेंटर टैप. सेंटर टैप को अपने को उसको कनेक्ट करना है, ये लोड रेजिस्टेंस को, ये है लोड रेजिस्टेंस, और अपने को आउटपुट मिलने वाला है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस. अक्रॉस बोले तो पैरेलल, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज अपने को मिलेगा. ठीक है. सर्किट डायग्राम एकदम सिंपल है. दो पीएन जंक्शन डायोड अपन यूज कर रहे. हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन ने एक ही पीएन जंक्शन डायोड यूज किया था, यहाँ पर दो डायोड यूज कर रहे. हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन ने साधा ट्रांसफॉर्मर यूज किया था, दो टर्मिनल वाला, सेकेंडरी के दो ही टर्मिनल उसको थे. यहां पर अपन सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे. सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर को तीन टर्मिनल्स रहते हैं सेकेंडरी में, 3 रहते हैं, 5 रहते हैं, 7 रहते हैं, इस तरह से रहते हैं. अपन यहाँ पे 3 टर्मिनल्स वाला से सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज किया है. ठीक है. कनेक्शन में क्या बोले अपन ने? टू टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, P of the PN junction diodes are connected. N of PN junction diode is made common and it is connected to center tap via load resistance and output is obtained across the load resistance. ये बन गया सर्किट डायग्राम. ठीक है. वेल लेबल्ड सर्किट डायग्राम आपको निकालनी होती है एग्जाम में, इस तरह से आपको निकालनी है. उसको लेबलिंग भी आप कर सकते हो. इसको मैं और नाम देता है यहाँ पर PQ, इसको नाम देता D. ठीक है. ये बन गई अपनी सर्किट डायग्राम. अब अपन देखेंगे इसका वर्किंग. अब वर्किंग देखने के पहले एक बात ध्यान में रखो, जब एसी आप इस ट्रांसफार्मर को अप्लाई करेंगे, यानी कि प्राइमरी में अगर अपन ने एसी लगाया तो सेकेंडरी में भी अपने को एसी ही मिलती है. ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स एसी टू एसी, इट डू नॉट कन्वर्ट एसी टू डीसी और एनीथिंग. It is transferring only AC to AC.
स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा होता है इनपुट से। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज कम होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर आउटपुट में अपने को एसी मिल रहा, एसी क्या करता है, एक बार इस दिशा से जाएगा सर्किट में, एक बार इस दिशा से ट्रांसफर करेगा सर्किट में, यानी कि बाय डायरेक्शनल करंट होता है। यानी कि ये जो सेकेंडरी के टर्मिनल है ए और बी, जब ए पॉजिटिव बनेगा तब बी निगेटिव बनेगा, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा सर्किट में, और जब बी पॉजिटिव बनेगा तब ए निगेटिव बनेगा। ठीक है, जब एसी स्टार्ट होगा फ्लो होना ट्रांसफार्मर में से, तब अगर ए निगेटिव बना तो बी पॉजिटिव बनेगा, और बी निगेटिव बना तो ए पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखो क्योंकि अपने वर्किंग में उसका काम है। वर्किंग ऑफ दिस सर्किट, देखो अगर पॉजिटिव ऑफ साइकिल शुरू हो गई सेकेंडरी में, तो ये टर्मिनल ए बनेगा पॉजिटिव, बी बनेगा निगेटिव। ठीक है, ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, बी इज एट निगेटिव पोटेंशियल। सो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी of diode D1 and N of diode is connected via load resistance to the point C, means at zero potential। P है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, N है जीरो पोटेंशियल पे, यानी कि दिस डायोड का P कनेक्ट है पॉजिटिव को और N कनेक्ट है निगेटिव को। जीरो बोले तो उसके पॉजिटिव के हिसाब से निगेटिव बन गया जीरो। सो this diode D1 is in forward bias mode for positive up cycle. Now, as A terminal is at positive potential, at the same time B terminal is at negative potential. So, this negative is connected to P of diode D2. D2 diode के P को ये negative terminal कनेक्ट है, और diode D2 का N कनेक्ट है via load resistance टू सेंटर टैप, माने कि निगेटिव एन कनेक्ट है जीरो पोटेंशियल को और पी कनेक्ट है निगेटिव पोटेंशियल को। यानी दिस डायोड D2 इज एट और इज इन रिवर्स बायस मोड बिकॉज पी इज कनेक्टेड टू निगेटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू जीरो, मीन्स पॉजिटिव। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, during positive half cycle D1 is forward bias and D2 is reverse bias. आता we know the diode which is in forward bias only conduct and diode which is in reverse bias do not conduct. डायोड D1 में से खाली करंट पास करेगा, डायोड D2 में से करंट पास करेगा नहीं। ये फॉरवर्ड बायस मोड में है इसलिए इसमें से करंट जाएगा, ये डायोड D2 रिवर्स बायस मोड में है इसलिए इसमें से करंट जाएगा नहीं। जो करंट पास होगा वो इस तरह से, ये डायोड D1 में से करंट आया, ए से करंट निकला, डी तक पहुंचा, इधर से करंट नहीं आएगा, वो करंट डी से पी तक जाएगा, पी से क्यू तक जाएगा और क्यू से पहुंचेगा सी तक। यानी कि करंट विल फ्लो लाइक दिस, ए टू डी टू पी टू क्यू to C. So path of current is like this, A to D to P to Q to C. इस पाथ से करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, मीन्स थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस करंट विल फ्लो फ्रॉम P to Q। इस दिशा से करंट जाएगा, पॉजिटिव ऑफ साइकिल जब शुरू होगी तब। ओके, नाउ कंसीडर द नेगेटिव ऑफ साइकिल। जब निगेटिव ऑफ साइकिल यहां पर होगी तो ए बनेगा निगेटिव, बी बनेगा पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, इसका पोटेंशियल कम रहेगा क्योंकि करंट इस दिशा से इस दिशा से जाएगा। सो इट इज पॉजिटिव, इट इज निगेटिव। नाउ एज ए इज निगेटिव मीन्स negative of the source is connected to P of the diode. So this diode is in reverse bias mode and this diode, इसको क्या है, इसके P को कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, इस सोर्स का पॉजिटिव, और इसके N को क्या कनेक्ट है, इसके N को कनेक्ट है वाया लोड रेजिस्टेंस N कनेक्ट है सेंटर टैप, जीरो को है,
एन है जीरो पोटेंशियल पे और पी है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, यानी कि पी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड एन इज एट निगेटिव पोटेंशियल। जीरो पॉजिटिव की तुलना में निगेटिव होता है, बराबर है, इसलिए दिस डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस मोड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल एंड दिस डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस मोड। यानी कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल जब शुरू होगी तब डायोड D1 ये रिवर्स बायस मोड में रहेगा एंड डायोड D2 फॉरवर्ड बायस मोड में रहेगा, बराबर है। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस मोड में, डायोड D1 रिवर्स बायस मोड में। डायोड D1 में से अब करंट पास नहीं होगा, वो रिवर्स बायस मोड में है, ठीक है। डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस मोड, मीन्स करंट थ्रू दिस डायोड विल फ्लो लाइक दिस। P2N इस डायरेक्शन से करंट जाएगा, वो करंट जाएगा D तक, ऊपर की ब्रांच में करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये डायोड रिवर्स बायस मोड में है। ये करंट जाएगा आगे टू पॉइंट P, P से Q, Q से C, यानी कि करंट का पाथ रहेगा, करंट का पाथ रहेगा, बताइए, B टू D, B टू D, B टू D, D टू P, D के बाद में P, P से Q, P से Q, Q से C। ये पाथ करंट फॉलो करेगा, यानी कि जब निगेटिव हाफ साइकिल होगी तब इस लोड रेजिस्टेंस में से जाने वाले करंट की दिशा कौन सी रहेगी? P टू Q, माने ऊपर से नीचे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट की दिशा यही थी, ऊपर से नीचे, P टू Q ही थी, देखो P टू Q ही थी। और निगेटिव हाफ साइकिल में भी P टू Q ही करंट जा रहा, यानी कि एक ही दिशा से करंट जा रहा। अगर खाली AC अपन अप्लाई करते थे वो लोड रेजिस्टेंस को, तो और उस लोड रेजिस्टेंस में से दोनों दिशा से करंट जाता था, यानी कि बाई डायरेक्शनल करंट जाता था। ये सर्किट लगाने के बाद इस लोड रेजिस्टेंस में से खाली एक ही दिशा से करंट जा रहा है, मींस बाई डायरेक्शनल करंट गेट कन्वर्टेड इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट। सो वी हैव कन्वर्टेड AC into DC with the help of this circuit and we are getting DC for complete cycle. So that's why this is full wave rectifier. अपन इसका वेव फॉर्म देखेंगे किस तरह से अपन वेव फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले मैं यहां पर ये इनपुट का वेव फॉर्म निकालता हूं मैं यहां पर। जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा खाली तब का वेव फॉर्म मैं यहां पर निकालता हूं। जब डायोड D2 कंडक्ट करेगा तब का वेव फॉर्म यहां पर निकालता हूं। और कंप्लीट सर्किट के लिए, यानी कि आउटपुट के वास्ते कैसा आउटपुट वेव फॉर्म रहेगा वो यहां पर निकालता हूं, ठीक है। इनपुट वेव फॉर्म, इनपुट सिग्नल इज लाइक दिस, ठीक है। ये अपना इनपुट सिग्नल है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर अपने को आउटपुट मिलने वाला है, इसलिए मैं ये डॉटेड लाइन निकाल देता है यहां पर। ओके, जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, बराबर है। डायोड D2 कब कंडक्ट करता है? नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो उसमें से करंट जाएगा, जाने वाला करंट लोड रेजिस्टेंस में से जाएगा। देखो आप, अब AC क्या करेगा? भेजने वाला करंट AC बढ़ाते जाएगा, बाद में कम करते जाएगा। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड D1 गोज ऑन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, मीन्स मिलने वाला वोल्टेज जो है अपने को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। सो व्हेन डायोड D1 कंडक्ट्स द आउटपुट वोल्टेज विल बी लाइक दिस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को ऐसा वोल्टेज मिलेगा। खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेगा क्या? नहीं, तो आउटपुट अपने को वोल्टेज मिलेगा क्या? नहीं। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी तब डायोड D1 कंडक्ट करेगा, अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इस तरह अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है
जब डायोड D1 ओनली कंडक्ट्स। नाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल के वास्ते जब निगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगी तब क्या होगा, डायोड D1 रिवर्स बायस में जाएगा, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में आएगा। सो डायोड D2 विल कंडक्ट। जब डायोड D2 कंडक्ट करेगा तभी भी जाने वाला करंट लोड रेजिस्टेंस में से ऊपर की नीचे की दिशा की ओर ही जाता है, यानी करंट की दिशा वही है, यानी कि मिलने वाला वोल्टेज वही रहेगा, अपने को पॉजिटिव मिलेगा। सो व्हेन डायोड D2 कंडक्ट्स, व्हेन डायोड D1 कंडक्ट के लिए ग्राफ मिले अपने को, व्हेन डायोड D2 कंडक्ट, डायोड D2 कंडक्ट्स फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है। सो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज लाइक दिस। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इस लोड रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट पहले बढ़ेगा, बाद में कम होगा। करंट बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, कम होगा, अपने को ऐसा पल्स मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा D2, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा डायोड D2 के अक्रॉस, अपने को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इस तरह से डायोड D2 फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इस तरह से, ठीक है। यानी कि जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तब मिलने वाला वोल्टेज ऐसा रहेगा, जब खाली डायोड D2 कंडक्ट करेगा तब मिलने वाला वोल्टेज ऐसा रहेगा। अब AC जो रहता है वो एक बार फॉरवर्ड बायस मोड में, सॉरी, एक बार इस डायरेक्शन से करंट भेजता है, एक बार इस डायरेक्शन से करंट भेजता है, और वो अल्टरनेट शुरू रहता है। यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू रहेगी तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू रहेगी तब डायोड D2 कंडक्ट करेगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी, डायोड D1 कंडक्ट करेगा, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगी, डायोड D2 कंडक्ट करेगा। मींस अपने को मिलने वाला जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस तरह से रहेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। निगेटिव हाफ साइकिल है तो डायोड D2 कंडक्ट करेगा, अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर से आ गई, डायोड D1 कंडक्ट होगा, अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। निगेटिव हाफ साइकिल है, डायोड D2 कंडक्ट हो गया, अपने को आउटपुट वोल्टेज मिल गया। सो इस तरह से अपने को रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा। सो दिस इज आउटपुट वेव फॉर्म। ये जो है ये टाइम एक्सिस है, हाँ, दिस इज टाइम एक्सिस, और ये एम्पलीट्यूड एक्सिस। बोले तो वोल्टेज, बोले तुम वोल्टेज भी बोल सकते हो, करंट भी बोल सकते हो। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये भी आउटपुट वोल्टेज, ये भी आउटपुट वोल्टेज। सो दीज आर द वेव फॉर्म्स। ये भी आपको निकालना है एग्जाम में, पेपर में ये भी निकालना है। खाली इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म निकालो ऐसे बोलते हैं एग्जाम में, तो ये दो ग्राफ तो आपको निकालनी है। ये दो नहीं निकाले तो भी चलते, ये पूछे नहीं तो, अगर पूछे तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये बन गया पूरा उसका वर्किंग। जो वोल्टेज अपने को मिल रहा वो किस तरह से, यह है पल्सेटिंग वोल्टेज। आउटपुट का वोल्टेज कैसा है, पल्सेटिंग वोल्टेज है। ये रिपल के फॉर्म में मिल रहा लेकिन रिपल्स कम है, रिपल के फॉर्म में मिल रहा लेकिन रिपल्स कम है। हाफ वेव रेक्टिफायर में कि रिपल ज्यादा होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में कि रिपल्स कम होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी ज्यादा है, 80% इसकी इफिशियंसी आती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी 40.6 आती हो, इतनी आती है, उसके आधी है। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कम है, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में, इसके एडवांटेजेस क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का डिफरेंस क्या है, ये सब पॉइंट मैंने मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं कि जो मैं आखिरी में डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो आखिरी तक देखो, छोड़ो मत। जो नोट्स मैंने डिस्कस करता हूं उसमें भी कुछ अलग पॉइंट में बताता हूं, वो भी सुनते जाओ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। द वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग वोल्टेज। ओके, पल्सच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला ते मिळत आहे, सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग वोल्टेज. नाउ लो, the full wave rectifier is more efficient because it is completing full wave into DC. So its efficiency is greater than half wave rectifier. Efficiency of full wave rectifier is 81.2%, while efficiency of half wave rectifier is half of it, means 40.6%. Point ध्यान में रखो. Again, ripple in full wave rectifier are less than in हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल ज्यादा होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स कम होते हैं. ओके, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों सर्किट में आप कर सकते हो. अगर डिफरेंस पूछा गया है एग्जाम में तो आप इस तरह से आप बता सकते हो. नाउ द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक.
Now look, full wave rectifier, this is important topic as far as examination is concerned. The question may be like this: explain with neat circuit diagram working of PN junction diode as a full wave rectifier. 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उतना सब आपको लिखना है। पहला पॉइंट रहेगा सर्किट डायग्राम का। डायग्राम निकालते वक्त स्केल का यूज़ करना, ये ध्यान में रखो। अब यहाँ पर देखो, तुम्हारी किताब में जो डायग्राम दिए इस प्रकार दिए, दोनों तरफ के वाइंडिंग वहाँ पर सरीके बताए हुए हैं। अपन यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ वाइंडिंग इधर के कम बताए तभी चलेगा। ठीक है, मैंने तुम्हारी किताब के हिसाब से डायग्राम निकाली हुई है, जैसी किताब में डायग्राम है वैसी मैंने यहाँ पर निकाली है। ये AC सोर्स, ये ट्रांसफार्मर ये 230 वोल्ट को कम करेगा। ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है, इसका सेंटर का कनेक्शन बाहर निकाले हुआ रहता है। दोनों सेकेंडरी को, यानी कि सेकेंडरी A और सेकेंडरी B को, दोनों डायोड की P कनेक्ट कर दिए। दोनों डायोड के N अपन ने कॉमन कर दिया यहाँ पर, और ये कॉमन टर्मिनल अपन ने कनेक्ट किया वाया लोड रेजिस्टेंस टू काय को, सेंटर टैप को। अब जब जब तुम डायग्राम निकालोगे फिजिक्स में, तब तब उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको देना है। ये बात ध्यान में रखो। तुम क्या करते, डायग्राम निकालते थे और डायरेक्ट वर्किंग लिखना शुरू कर देते, तुम्हारे डायग्राम के एक्सप्लेनेशन का मार्क कट जाता। उस डायग्राम के बारे में भी तुम्हारे को लिखना है। अब क्या लिखना है देखो, एज शोन इन द सर्किट 2 PN जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड, P terminals of both are connected to secondary of transformer A and B. N terminals of both diodes are made common and it is connected to the center tap of the transformer C via load resistance RL. The output is obtained across the load resistance. देखो बराबर है, 3 पॉइंट में पूरी डायग्राम एक्सप्लेन हो गई। नाउ वर्किंग में बताना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। सो वर्किंग में पहला पॉइंट, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट द पॉइंट P is at higher potential, let the point A is at higher potential than point B. A पॉजिटिव बनेगा, B निगेटिव बनेगा। दिस causes diode D1 in forward bias and diode D2 in reverse bias. डायोड D1 फॉरवर्ड बायस मोड में रहेगा, डायोड D2 रिवर्स बायस मोड में रहेगा। The diode D1 only conducts and current through the circuit follow the path APQRC. अब पाथ देखो APQRC, ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस मोड में है, डायोड D2 रिवर्स बायस मोड में है। करंट कैसा जाएगा, APQRC, बराबर है। इस डायरेक्शन से करंट सर्किट में पास करेगा और लोड रेजिस्टेंस में से ऊपर की नीचे की दिशा की ओर करंट जाएगा। APQRC देखो, the follow the path APQRC, that is during positive half cycle current flows through the load resistance from Q to R and output is obtained for positive half cycle. अपने को पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। The diode D2 is in reverse bias mode, so no current passes through D2. डायोड D2 रिवर्स बायस मोड में होने की वजह से उसमें से करंट जाएगा नहीं। ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल का वर्किंग। अब निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल लेट द पॉइंट A इज एट लो पोटेंशियल देन पॉइंट B. पॉइंट A लो पोटेंशियल बनेगा, यानी कि निगेटिव बनेगा पॉइंट A, और पॉइंट B पॉजिटिव बनेगा। दिस कॉजेज डायोड D1 इन रिवर्स बायस एंड डायोड D2 इन फॉरवर्ड बायस। देखो, पॉइंट B पॉजिटिव बन गया, पॉइंट A निगेटिव बन गया। ये अगर पॉजिटिव बन गया तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस मोड में आ गया, और ये निगेटिव बनने की वजह से डायोड D1 रिवर्स बायस मोड में आ जाएगा। करंट इसमें से जाएगा, यानी कि करंट पास करेगा B टू P टू Q टू R टू C, B P Q R C, ये पाथ करंट फॉलो करेगा। The diode D2 will only conduct and current through the circuit follows the path B P Q R C, बराबर है। That is during negative half cycle current flows through the load resistance from Q to R and output is obtained for negative half cycle also. Also is important word. The diode D1 is in reverse bias mode, so no current passes through D1. This shows that for both positive and negative half cycles we get output. Also the output current is unidirectional as it flows from Q to R for both cycles. दोनों साइकिल में और लोड रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट Q to R इसी दिशा से जा रहा,
यानी कि अपने को यूनिडायरेक्शनल करंट मिल रहा। दिस शोज दैट फुल वेव ऑफ AC गेट रेक्टिफाइड बाय द सर्किट, सो इट इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ये हो गया उसका वर्किंग। अब उसके वेव फॉर्म भी अपने को निकालने पड़ते हैं एग्जाम में, तो इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। पहली जो फिगर है जो अपने के सामने की पेज पर है, द फर्स्ट वेव फॉर्म इज इनपुट AC। द सेकंड वेव फॉर्म शोज द आउटपुट व्हेन D1 कंडक्ट्स। जब ओनली D1 कंडक्ट करेगा तब की वेव फॉर्म कैसे रहेंगे। तीसरा वेव फॉर्म है, थर्ड वेव फॉर्म शोज आउटपुट व्हेन D2 कंडक्ट्स। जब डायोड D2 कंडक्ट करेगा तब कैसे वेव फॉर्म अपने को मिलेंगे। और चौथा वेव फॉर्म है, द फोर्थ वेव फॉर्म शोज टोटल आउटपुट वेव फॉर्म। कि टोटल आउटपुट वेव फॉर्म अपने को कैसा मिलेगा, ये चारों वेव फॉर्म बताए। देखो पहला वेव फॉर्म, ये अपना इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव अप साइकिल, नेगेटिव अप साइकिल, पॉजिटिव अप साइकिल, नेगेटिव अप साइकिल, पॉजिटिव अप साइकिल, ये इनपुट वेव फॉर्म। दूसरा वेव फॉर्म का क्या वास्ते, जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा यानी कि पॉजिटिव अप साइकिल जब होगी तब अपने को कैसा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, तो इस तरह से अपने को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा फॉर ओनली पॉजिटिव अप साइकिल। ओके। तीसरा वेव फॉर्म काय के लिए, जब ओनली D2 कंडक्ट करेगा, D1 रिवर्स बायस में है, D2 खाली कंडक्ट करेगा तब आउटपुट वेव फॉर्म कैसे रहेगा, तो खाली नेगेटिव अप साइकिल के वास्ते अपने को आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज ओनली व्हेन D2 कंडक्ट। और पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल एक के बाद एक आने वाले हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा। जब दोनों के दोनों यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद में नेगेटिव आएगी, नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव आएगी, दोनों साइकिल का अपन ने एक साथ यूज़ किए और एक साथ अपन ने उनका वहाँ पर ध्यान में रखे, तो अपने को आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा, तो वो मिलेगा इस तरह से। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा अपने को, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगा, पॉजिटिव में भी मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। इस तरह से अपना आउटपुट रहेगा। द आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज पल्सेटिंग। ये पल्स मिला, ये पल्स मिला, ये पल्स मिला, ये पल्स मिला, पल्सेटिंग वोल्टेज अपने को मिल रहा। पॉइंट ध्यान में रखो, ठीक है। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर के नोट्स। अब कुछ पॉइंट इसमें पूछे जा सकते हैं, वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के क्या एडवांटेजेस है। इन फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ द साइकिल्स ऑफ द AC इनपुट, बट इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड। फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफाई होती है, हाफ वेव में खाली हाफ वेव होती है। इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कितनी होती है, उसकी इफिशियंसी 81.2% होती है, इज हायर दैन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है, खाली 40.6% होती है, और फुल वेव की कितनी होती है 81.2, इसके ट्वाइस होती है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। द रिपल इन फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस दैन दैट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी रिपल क्या होता है ये अपने अगले लेक्चर में आने वाला है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस नहीं करता उसको, अगले लेक्चर में अपने को उसको डिस्कस करना है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल कम होता है, ये बात ध्यान में रखो। चौथा पॉइंट, रिपल फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में वो AC जितनी होती है, अप्लाइड AC जितनी होती है। रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC। यही पॉइंट एडवांटेजेस के फॉर्म में लिख सकते हो, या तुम डिफरेंस के फॉर्म में भी बता सकते हो उसको। डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, इट रेक्टिफाइज ओनली हाफ वेव। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या लिखेंगे आप, इट रेक्टिफाइज कंप्लीट AC। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कम होती है, फुल वेव की ज़्यादा होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल्स ज़्यादा होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स कम होते हैं। उसके बाद में हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल की फ्रीक्वेंसी और AC की फ्रीक्वेंसी सरी की होती है, और फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल की फ्रीक्वेंसी और AC की फ्रीक्वेंसी, रिपल की फ्रीक्वेंसी AC की फ्रीक्वेंसी से ट्वाइस होती है, बराबर है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस के फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो क्वेश्चन, या एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर लिखो, ऐसा आएगा 2 मार्क का, या डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ऐसा भी आ सकता है 2 मार्क के लिए।